हेलो एवरीवन, माय नेम इज देवयानी कुमरावत और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे थर्ड डे ऑफ चैलेंज इन विच वी हैव taken 10 days of array coding challenge in which we are going to solve more than 50 array questions। और आज हम ये 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि फाइंड द ऑकरेंस ऑफ एन इंटीजर एंड देन फिर फाइंड द मिसिंग इंटीजर, डुप्लीकेट इन array, okay, find the union and intersection of two sorted array, or move all negative elements इन वन साइड ऑफ एरे। तो ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है वो आपकी अप्रोचेस और ज्यादा एक्सपेंड करेंगे। सो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है कि इफ आपको कोई एरे दिया हुआ है, सपोज अगेन हम 1 2 3 4 4 4 4 4 एंड 5, और यहाँ पे हमें ऑकरेंस बताना है कि 4 में कितने, मतलब जो 4 है वो किसी पर्टिकुलर एरे में कितने बारी प्रेजेंट है। तो हम बस एक लूप चलाएंगे, इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे और उससे हमारा आंसर आ जाएगा। लेट्स कोड इट। तो यहाँ पे दिया हुआ है गिवन एन वेक्टर ऑफ, लेट मी रिमूव दिस थिंग ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल। Okay, so given an vector of n positive integer and n x integer x, the task is to find the task is to find the frequency of x। okay, perfect perfect। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, हमें एक इंटीजर बनाना है c जो हमारे ऑकरेंस है उसको काउंट करेगा। उसके बाद हमें लूप चलाना है i इक्वल्स टू 0 टू i इक्वल्स टू a डॉट लेंथ तक, सॉरी, एंड देन आई प्लस प्लस कर देंगे। एरे को सिंपल आइटरेट कर रहे हैं हम, और फिर चेक करेंगे कि क्या a डॉट आई वो इक्वल इक्वल है x के। हाँ, कभी इक्वल है तो आप c को प्लस प्लस करा दे, एंड जो फॉर लूप के बाहर आप c को रिटर्न करवा दो। चेक करते हैं। परफेक्ट। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है और वो क्या बोलता है। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि आपको जो है वो मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड आउट द मिसिंग, सॉरी ये नहीं था। ओके, सो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसके ऊपर मूव करते हैं। वो क्या है? फाइंड द यूनिक इंटीजर। तो सबसे पहले तो हम इसका क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन देखेंगे तो ये हमारा हो गया यूनिक, फाइंड यूनिक। तो यहाँ पे क्या दिया है? यू हैव गिवन एन इंटीजर एरे, ओके, और लिस्ट ऑफ साइज n, और जो n है वो किसके इक्वल है? 2m+1 के इक्वल है। 2m+1 के इक्वल है, इट मीन्स हमारा जो n का साइज है वो ऑड है। और नाउ इन द गिवन एरे m नंबर प्रेजेंट आर प्रेजेंट ट्वाइस एंड number is one number is present once। okay, fine fine। and find the unique element। तो हमें जो टेस्ट केस दिए उसको एक बार हम देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। आ जाते हैं हमारी, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये हमारा इंटीजर है। तो उसमें इंटीजर एरे है तो इसका साइज क्या है? 7। तो n इक्वल्स टू क्या आ गया? 7 आ गया। तो वो क्या बोलना चाह रहा है कि जो n है ना हमारा वो 2m+1 के इक्वल है। तो यहाँ से कंस्ट्रेंट समझ में आ रहा है कि जो हमारा n होगा वो हमेशा एक ऑड नंबर होगा, है ना। मतलब एरे का साइज हमेशा ऑड नंबर होगा। और उसमें एक और बात कही है उसने कि जो m नंबर है ना वो 2 बारी आते हैं, 2 बारी प्रेजेंट है, और एक नंबर ऐसा है जो यूनिक है। तो आपको क्या, वो एक नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। तो जैसे हम इसमें देखेंगे तो 2 कितनी बार आ रहा है? 2 आ रहा है 2 टाइम्स। 1 आ रहा है 1 टाइम्स। 3 आ रहा है 2 टाइम्स, सॉरी, 3 आ रहा है 2 टाइम्स। और जो हमारा 6 है वो भी 2 टाइम आ रहा है। तो यहाँ पे अपने को फाइंड आउट क्या करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो सिर्फ एक बार ही आ रहा है। तो यहाँ पे एक अप्रोच समझ में आ रही है, ब्रूट फोर्स देखेंगे सबसे पहले तो हम इसका। देखो, हमारे पास एक दो तरीके हैं इसको करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि एक ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे।
एक लूप हमने मतलब एक हम जो आउटर लूप है उसको हम 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और एक इनर लूप चलाएंगे जो हमारा i+1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो पहले तो चेक करेंगे कि 2 है, हमने आई लिया, तो क्या 2 ये आगे वाले एरे में प्रेजेंट है? कभी प्रेजेंट है तो ठीक है, उसको छोड़ दो, ठीक है। एक फ्लैग वेरिएबल ले लेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर 2 को हम्म, फिर क्या करेंगे, जो आई है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर आई हमारा यहाँ पे आ गया। फिर हमने इतने एरे में ट्रेवल्स किया, क्या 3 प्रेजेंट है? यस प्रेजेंट है। तो फिर उसको हम कुछ नहीं करेंगे, फिर 1 को चेक करेंगे, क्या 1 ये हमारे आगे वाले एरे में प्रेजेंट है? तो प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली क्या रिटर्न करवा देंगे, 1 रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। लेकिन इसका एक जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाएगा, n² हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको देखते कोड करके क्या होगा। सबसे पहले तो हमें एक जो हमारा सपोज फाइंड यूनिक, ठीक है, इंट i इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमको क्या दिया है, एरे दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमको एक फॉर लूप चलाना है, इंट i इक्वल्स टू 0, I should be less than arr dot length and I प्लस प्लस, ठीक है, ठीक है। ये हमारा हो गया आउटर लूप। अब एक बार देखते हैं इनर लूप में क्या लिखेंगे। लेकिन एक चीज है जिसको हमको कि कभी वो प्रेजेंट नहीं है, तो एक हमें जो वेरिएबल है उसको फ्लैग को एक बुलियन वैल्यू बनानी पड़ेगी जो हमें इंडिकेट करेगी कि जो करंट एलिमेंट है वो प्रेजेंट है या नहीं। तो हमने एक वेरिएबल बना लिया बुलियन, जो हमारा फ्लैग है उसको इंडिकेट करेगा कि ये प्रेजेंट है या नहीं। उसके बाद हम एक इनर लूप चलाएंगे जो जे होगा, और वो i+1 टू ए शुड बी लेस देन arr डॉट लेंथ तक चलेगा एंड j प्लस प्लस तक चलेगा। उसके बाद क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि इफ जो arr ऑफ j है ना हमारा, कभी भी arr ऑफ i के इक्वल आ जाए तो आप क्या करो, आप ना आप उसको उसको आप फ्लैग को ट्रू करवा दो। तो ट्रू क्या इंडिकेट करेगा कि ये जो वैल्यू है ना वो 2 बार ही प्रेजेंट है। अब जैसे ही हम आउटर लूप इनर लूप से बाहर निकले, फिर हम चेक कर लेंगे कि क्या फ्लैग अभी भी फॉल्स है। फ्लैग अभी भी फॉल्स हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा करंट एलिमेंट arr ऑफ आई है वो वो उस एरे में प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम रिटर्न डायरेक्टली करवा सकते हैं arr ऑफ आई। लेकिन कभी ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती है तो एट लास्ट हम रिटर्न करवा देंगे, लास्ट हम क्या करवा देंगे, सबनेट, एट लास्ट हम रिटर्न करवा देंगे -1। और इस प्रकार से हमने फाइंड यूनिक एलिमेंट का जो हमारा क्वेश्चन था उसको कंप्लीट कर लिया। लेकिन आप एक बारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो हम यहाँ पे 2 बारी लूप चला रहे हैं। एक तो ये चला रहे हैं लूप जो i 0 to n तक चला है, और ये चल रहा है i to n तक। तो यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, n² हो रही है, जो एक बहुत मतलब इसको और ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। तो फिर अब सेकेंड अप्रोच देखते हैं कि इसको और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं लोग। तो यहाँ पे एक चीज क्या करें हम लोग कि फ्रीक्वेंसी को स्टोर करवा रहे हैं, है ना। सबकी जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी है उनको स्टोर करवा रहे हैं। तो देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या बनाएंगे, हम एक इंडेक्स एरे बनाएंगे, ठीक है। इंडेक्स एरे क्या होता है, इंडेक्स एरे किसी पर्टिकुलर एरे का जो ऑकरेंसेस का इंडेक्स है ना उसको स्टोर करने के काम आता है। कि हमारा जैसे मैं आपको एक बार एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ 2 है, 2 इस एरे में कितनी बार प्रेजेंट है, 2 जो है वो इस एरे में 2 बारी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसका जो इंडेक्स एरे है ना वो 0 1 2 3 4 5। तो ये हमारा जो है इंडेक्स एरे है। तो इसमें करना कुछ नहीं है इनिशियली, तो इसमें हर जगह क्या है, हर जगह क्या होगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। डिफॉल्ट वैल्यू जनरली एरे में 0 होती है, ठीक है।
बट अब क्या करेंगे कि जैसे ये 2 है, तो ये 2 कितनी बार प्रेजेंट है इस एरे में? 2 बार ही प्रेजेंट है। तो जो इसका इंडेक्स 2 है ना, जो इसका इंडेक्स एरे का जो इंडेक्स 2 है, हम यहाँ पे क्या डाल देंगे? हम यहाँ पे 2 डाल देंगे। फिर देखेंगे 3 कितनी बार प्रेजेंट है, 3 अगेन कितनी बार प्रेजेंट है? यहाँ 2 बार ही प्रेजेंट है, तो यहाँ पे अगेन 2 डाल देंगे। फिर 6 कितनी बार प्रेजेंट है? यहाँ पे 6 हमारा 2 बार प्रेजेंट है। 6 भी हमारा कितनी बार प्रेजेंट है? 2 बार प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे 6 डाल देंगे। 1 कितनी बार प्रेजेंट है? 1 हमारा सिर्फ एक ही बार ही प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे 1 डाल देंगे। ठीक है, और बाकी वैल्यू कहाँ पे? वो जो डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी वो 0 0 रहेगी। ठीक, तो अभी यहाँ से एक अप्रोच समझ में आ रही है हमें कि एक बारी तो हमने ये इंडेक्स एरे बना लिया कि किसी प्रकार से हमें जो उनके इंडेक्सेस, जो उसके एलिमेंट के ऑकरेंसेस के काउंट मिल जाए, तो हम लोग हमारा इंडेक्स एरे बना के उसको आइटरेट करके जहां भी वो इंडेक्स एरे की वैल्यू 1 होगी, तो हम उसे रिटर्न करवा देंगे। जैसे यहाँ पे 1 है, तो हम इसे रिटर्न करवा देंगे। लेट्स सी, इसको देखते हैं कैसे होगा। उसके बाद एक और बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच हम लोग देखेंगे कि वो चीज कैसे होगी, और वो शायद सबसे इजी भी है। तो सबसे पहले इंडेक्स एरे बनाने के लिए मेक श्योर कि जो हमारे एरे के जितने भी एलिमेंट है ना, वो तो या 0 के से इक्वल हो या बड़े हो, और जो उससे एन से छोटे होने चाहिए, या फिर अपन इसको और उसके सारे मैक्स से छोटे होंगे, मैक्स के इक्वल होंगे या बराबर होंगे। तो इंडेक्स एरे के लिए हमें मैक्सिमम, हमारे जो एरे का मैक्सिमम एलिमेंट है वो चाहिए। तो सबसे पहले तो अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे कोड करेंगे। तो इंट फाइंड यूनिक, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ हमें दिया हुआ है एरे दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इसका ना मैक्सिमम निकाल लेंगे, है ना। तो मैक्स हाउ टू कैलकुलेट एरे मैक्सिमम, उसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आप वो वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने एरे को पास कर दिया मैक्सिमम से, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। फिर यहाँ पे एक इंडेक्स एरे बनाएंगे। इंडेक्स एरे क्या होगा? उसका वैल्यू क्या होगी? न्यू इंट n+1 होगी। ठीक है, मतलब मैक्स +1 होगी एक्चुअली। अब यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले तो हमको ये इंडेक्स एरे को फील करना होगा। तो इंडेक्स एरे को फील करने के लिए हमें पहले जो हमारा गिवन एरे है उसको हम आइटरेट करेंगे इक्वल्स टू 0 से लेके आई डॉट आई शुड बी लेस देन ARR डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे? जो हमारा इंडेक्स है ना, उसमें ARR ऑफ आई को प्लस 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 कराते जाएंगे। देखते हैं ये काम कैसे कर रहे हैं। तो जैसे इंडेक्स आया, तो सबसे पहले तो ये क्या आएगा? हम जैसे ही एरे को आइटरेट करेंगे, हम पहले ये वाले एरे को आइटरेट करें तो 2 आए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो देखते हैं कि कैसे होगा ये, कि यहाँ पे ये क्या करेगा? इंडेक्स है, फिलहाल में हम 0th एलिमेंट पे है, तो 0th एलिमेंट पे ARR की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और 2 को प्लस प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट है ना इंडेक्स एरे का, उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो सेकंड इंडेक्स क्या है? ये है। तो यहाँ पे पहले तो इनिशियली 0 था, तो ये 1 हो गया। उसके बाद जब 3 पे आए, तो 3 पे अगेन यहाँ पे इंडेक्स की जगह यहाँ पे क्या आ गया? 3 आ गया, तो ये इंक्रीमेंट हो गया। फिर 1 पे आए तो अगेन 1 पे इंक्रीमेंट हो गया। फिर 6 पे आए तो 6 पे इंक्रीमेंट हो गया। फिर 3 पे आए तो यहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी 1 था और अब 2 हो गया। तो ऐसे ऐसे हमने हमारे इंडेक्स एरे को फिल कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके आगे की अप्रोच क्या होगी। तो इसके आगे हम अब क्या करेंगे? इंडेक्स एरे को करेंगे आइटरेट, और इंट आई इक्वल्स टू 0, आई शुड बी लेस देन इंडेक्स डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। ट्रस्ट मी, ये इंडेक्स एरे जो है ना, वो आपकी बहुत सारी जगह प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। जहाँ पे आपको, जहाँ पे भी आपको लगता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो रही है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारा इंडेक्स एरे ना हमें बहुत हेल्प करता है। इंडेक्स आई इक्वल इक्वल 1 है कभी, तो वहां से आप क्या रिटर्न करवा दो? आप रिटर्न करवा दो हमारा, आप रिटर्न करवा दो हमारा आई। ठीक है, और कभी ये
कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप यहाँ पे क्या रिटर्न करवा दो, आप यहाँ पे हमारा रिटर्न -1 करवा दो कि कोई भी एलिमेंट जो है वो यूनिक नहीं है। ठीक है, वैसे तो ऐसे कोई कंडीशन आएगी नहीं, लेकिन बाय चांस इफ आ जाती है तो हमें बस करना क्या है कि एक इंडेक्स एरे बनाया, इंडेक्स एरे को आइटरेट किया और उसमें जो वैल्यू है ना वो हमारी वैल्यू इफ 1 मिल जाती है हमें, ये इफ ये वाली जो कंडीशन लिखी हुई है कि हमारी वैल्यू इफ 1 आ जाती है तो उस केस में आप रिटर्न करवा दो आई को। तो जैसे यहाँ पे हमारी तो 1 हमारे इसमें यूनिक है। तो इस प्रकार से हमने इंडेक्स एरे के थ्रू हमारा जो एनजे था वो निकाल लिया। लेकिन अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी कि हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो एन बिग ऑफ एन ही है, बट इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन है और बिग ऑफ मैक्स है ना? क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो मैक्सिमम एलिमेंट तक की जो यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा स्पेस खराब हो रहा है, तो इसको और ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए वो देखते हैं। अगेन हम वही एग्जांपल लेंगे हमारा जो था 2 3 1 6 3 2 6। ठीक है, ये हमारा था। तो इसमें आपने एक एरे मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि कभी हम जो सेम एलिमेंट को प्लस एंड माइनस करते हैं, जैसे 2 - 2 इक्वल क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। 6 - 6 करेंगे तो वो भी इक्वल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 3 - 3 करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, 0 आएगा। और यहाँ पे बचा एट लास्ट 1। तो करना क्या है हमें कि कभी हम कुछ ऐसी चीज निकाल ले या ऐसा आइडिया निकाल ले कि जो मैथमेटिकल में हमने कट्टस वाला गेम खेला है ना, कि कभी सेम एलिमेंट है विथ डिफरेंट साइन तो हम उसको माइनस कर देते हैं या उसको हम कट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप बिटवाइज की एक बहुत प्यारी सी प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं जिसको बोलते हैं एक्सॉर। एक्सॉर ये आपने आपके फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में एक्सॉर प्रॉपर्टी को पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता है कि ट्रू और ट्रू कभी मिल रहा है ना, ट्रू एंड ट्रू का कभी हम एक्सॉर कर रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा, वो फॉल्स आ जाएगा। कभी फॉल्स एंड फॉल्स का भी एक्सॉर कर रहे हैं, फॉल्स एंड फॉल्स का भी एक्सॉर कर रहे हैं तो वहां भी फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, मतलब वो क्या बोलता है कि कभी आपके जो एलिमेंट्स है वो सेम है तो हम आपको फॉल्स देंगे, लेकिन कभी आपका ट्रू है और फॉल्स है तो उस केस में भी हम आपको ट्रू दे देंगे। एंड फॉल्स है एंड ट्रू है तो उस केस में भी हम आपको ट्रू दे देंगे। तो ठीक है, यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि हम ये जो एरे की एक्सॉर प्रॉपर्टी है ना उसको हम यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं उसको यूज कैसे करेंगे। तो जैसे यहाँ पे 2 है तो हम 2 से लेकर के मतलब पूरे एरे का एक्सॉर एलिमेंट निकालेंगे। तो एक्सॉर निकालेंगे तो सबसे पहले तो क्या आता है कि हमने जैसे 2 का एक्सॉर निकाला, फिर 3 का निकाला, फिर 1 का निकाला, फिर 6 का निकाला, उसके बाद अगेन 3 का निकाला, देन 2 का निकाला, फिर 6 का निकाला। तो इस प्रकार से कुछ हमारा एक्सप्रेशन बनेगा। तो इसमें जो सेम एलिमेंट है ना, जैसे यहाँ पे 6 है और ये 6 है तो ये कट हो जाएगा एक दूसरे से और वो क्या कर देगा, प्रोड्यूस 0। और जैसे यहाँ पे 2 है और 2 है तो ये कट हो जाएगा एक दूसरे से और वो क्या प्रोड्यूस कर देंगे 0। जैसे यहाँ 3 है और ये 3 है तो यहाँ पे वो क्या प्रोड्यूस कर देंगे, वो ना 0 प्रोड्यूस कर देंगे। और फिर जब इनका एक्सॉर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो ये सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है हमारे क्वेश्चन का कि हम जो जितने भी एरे के एलिमेंट है उनको हम एक्सॉर कर दे तो वहां से हमको यूनिक एलिमेंट मिल जाएगा। लेकिन मेक श्योर कि आपके जो दूसरे एलिमेंट है ना वो डुप्लीकेट हो, मतलब कि 2 बारी हो। कभी 3 बारी भी होंगे तो वहां पे आपको दिक्कत आ सकती है। तो लेट्स सी द कोड, इसको कैसे कोड करेंगे। तो हम जो सबसे यूनिक जो हमारा सबसे ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है हम उसको ही यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो first of all we need to store XOR of all the element, then for int I equals to 0, I should be less than arr dot length एंड आई प्लस प्लस। और उसके बाद कुछ नहीं करना है, हमको आंसर को आंसर के साथ और एलिमेंट के साथ एक्सॉर करवाना है और एट लास्ट में क्या रिटर्न करवा देना है, हमें रिटर्न करवा देना है। ओके, दैट्स ऑल। इट्स आर ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन व्हिच टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ओनली एन स्क्वायर। तो यहाँ से हमें सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन मिला हमारी प्रॉब्लम का। ओके परफेक्ट। तो यहाँ पे हमने एक न्यू प्रॉपर्टी सीखी जो बोलती है
कि इफ वी डू एक्सॉर ऑफ टू सेम एलिमेंट देन वी गेट जीरो। सो इसको हम बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसका यूज होगा एक्सॉर प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फाइंड द डुप्लीकेट एलिमेंट इन 0 to 1 0 to n एरे। देखते हैं ये क्या बोलते हैं। इसमें दिया हुआ है कि you are given an array of size n containing each number of 1 to n minus 1 at least once. Okay. There is a single character value is present in array twice. Your task is to find the duplicate element in array. Okay, perfect. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि आपके जो array में है, यहाँ पे उसने कहा क्या है कि आपके पास एक array है n साइज का, और उसमें जो एलिमेंट्स है वो 1 to n-1 है। ठीक है, तो सभी एलिमेंट एक एक बार ही प्रेजेंट होंगे, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ट्वाइस है, जो 2 बार प्रेजेंट है। तो आपको जो डुप्लीकेट है ना वो फाइंड आउट करना है सब। So let's see the approach what we are going to do here. So 1 2 3 4 and 4 ये हमारा एरे है, और इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास 4 आएगा। सो अगेन हम वो एक्सॉर वाली प्रॉपर्टी का यूज करें तो कैसे रहेगा। बट आप लोग बोलोगे कि दीदी यहाँ पे जो हमारा एक्सॉर है तो ये 0 आ जाएगा, और बाकी जो हमारा रिजल्ट बचेगा ये आएगा। ठीक है, तो सपोज मैंने अगेन एक्सॉर किया तो मेरे को क्या मिला, मेरे को ना 1 2 एंड 3 मिला। अब मैं इसका क्या करूं, तो यहाँ पे आप एक चीज को गौर करो कि आपको जो एलिमेंट है वो 0 to n-1 है। तो क्या हम एक बार ही इनको 0 to n-1 कर देंगे, 0 to n-1 से एक्सॉर करवा देंगे। तो यहाँ पे अगेन हम लोग एक एक्सॉर करवाएंगे 1 2 2 3 4। तो होगा यू कि जो जितने भी सेम एलिमेंट है ना उनका एक्सॉर हो जाएगा। ठीक है, इनका एक्सॉर हो जाएगा, ये एक्सॉर हो जाएंगे, है ना, तो ये भी 0 हो जाएंगे। तो ये जो 3 है वो भी 0 हो जाएगा, और एट लास्ट हमारे पास हमारा जो आंसर है 4 वो ही बचेगा। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से रहेगा कि सबसे पहले तो हमें ये जो एलिमेंट है हमारे सारे उनका एक्सॉर मिलेगा। तो 1 एक्सॉर 2 एक्सॉर 3 एक्सॉर 4 एक्सॉर 4। तो जो 4 एंड 4 है वो कट के 0 हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम n 1 से n-1 तक अगेन एक्सॉर करवाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये एक्सॉर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 2 टाइम्स है तो ये 0 हो जाएगा, 2 भी 2 टाइम्स है ये 0 हो जाएगा, 3 भी 3 टाइम्स है ये 0 हो जाएगा। तो एट लास्ट में हमारा जो एलिमेंट बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा 4 ओनली। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द डुप्लीकेट एलिमेंट इन आवर एरे। लेट्स सी, लेट्स कोड इट। तो सबसे पहले तो हम एक आंसर वेरिएबल बनाएंगे जो हमारे एक्सॉर को या जो हमारे आंसर को स्टोर करेगा, और फिर हम इसका क्या करवा लेंगे, एक्सॉर करवा लेंगे। आई इक्वल्स टू 0, आई शुड बी लेस देन ARR.size। मेक श्योर ये तो यहाँ पे एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट को भी आगे हम देखेंगे ये क्या होता है, लेकिन सबसे पहले तो हमें यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो फाइंड आउट करना है। ARR.getI। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, जो 1 2 एंड 3 इसको फाइंड आउट कर लिया। और उसके बाद क्या करेंगे, है ना, इसको n से ले 1 से लेकर के n-1 तक इसको हम लोग एक्सॉर करवा देंगे। तो n आंसर इक्वल्स टू आंसर डॉट आई, और फिर एट लास्ट में जो हमारा बचेगा वो हमारा बचेगा ओनली आंसर। ठीक, लेट्स चेक व्हाट्स द प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे हमारा जो ARR.size, व्हाट्स द प्रॉब्लम। ओके, तो हमारे यहाँ पे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। अब लेट्स चेक इट, लेट्स सबमिट सारे टेस्ट केसेस। परफेक्ट। तो दिस इज हाउ वी हैव यूज्ड एक्सॉर प्रॉपर्टी। तो यहाँ से हमने यूनिक एलिमेंट भी फाइंड आउट कर लिया एंड डुप्लीकेट एलिमेंट भी फाइंड आउट कर लिया। अब नाउ मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, तो ये क्या बोल रहे हैं कि आपको जितने भी जो नेगेटिव एलिमेंट है ना उसको एरे की
राइट साइड में लाना है और जितनी भी पॉजिटिव एलिमेंट है उसको एरे की लेफ्ट साइड में लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या दिया है कि गिवन एन अनसॉर्टेड एरे, एरे जो है अनसॉर्टेड है। ओके, हैविंग बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज, परफेक्ट। द टास्क इज टू प्लेस ऑल द नेगेटिव एलिमेंट एट द एंड ऑफ विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर। ये चीज ध्यान में रखने की है कि विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट एंड नेगेटिव एलिमेंट। तो जैसे यहाँ पे मैं ये टेस्ट केसेस को हम लोग कर लेते हैं कॉपी एंड देखते हैं कि क्या चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि आपके पास एक एरे दिया हुआ है, एक एरे ऐसा है जिसमें आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज दोनों प्रेजेंट है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू और व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू separate the all the all the positive element at the left side of array and all the negative element at the right side of array. But the thing is कि we don't need to change the order, or the order should be same of the element. Then what the thing that we are going to do? So सबसे पहले कि कभी हमारे पास एक ऐसी चीज नहीं रहती कि हमें ऑर्डर सेम रखना है। So हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे एक यहाँ पे एक आई एलिमेंट लेते हैं और यहाँ पे एक जे लेते हैं। तो जो पॉजिटिव है उसको हमें नेगेटिव साइड में करना है। तो सबसे पहले तो चेक करते हैं कि क्या जो एरिया ऑफ आई है वो जीरो से बड़ा है। तो हाँ, ये जीरो से बड़ा है तो इसको हम डायरेक्टली प्लस प्लस करके यहाँ वो नेगेटिव है तो यहाँ पे हमें नेगेटिव वैल्यू मिल गई और यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यू जे पे। लेकिन जे साइड जो है वो नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए थी, तो हम क्या करते, सिंपली इनको स्वाप करा देते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास आंसर क्या आ जाता, 1 6 3 2 -7 -5 11 एंड -1। ठीक है, आफ्टर स्वैपिंग हमारा ये आ जाता, उसके बाद हम क्या करते, आई को प्लस प्लस कर देते क्योंकि आई में ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू आ गई है, और जे को भी माइनस माइनस करते क्योंकि जे साइड में हमारा नेगेटिव एलिमेंट आ गया। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या आई की वैल्यू जीरो से बड़ी है, पॉजिटिव है, तो यस इट इज पॉजिटिव। तो फिर हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके हम 2 पे आ गए। फिर चेक करेंगे, यस इट इज ऑल्सो पॉजिटिव। फिर 3 पे फिर आगे आ गए, तो यहाँ पे हमें नेगेटिव वैल्यू, यहाँ से हम क्या करते हैं, हम इसे स्वैप करा देते हैं। तो आंसर क्या आता हमारे पास, our answer will be 1 6 3 2 -7 sorry 11 -5 -7 -1। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे we have separate all those array। जो नेगेटिव एलिमेंट है वो हमारे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आ चुके हैं, और जो पॉजिटिव है वो हमारे लेफ्ट साइड में आ चुके हैं। लेकिन हमने यहाँ पे जो ऑर्डर है उसको चेंज कर दिया। बट हम यहाँ देखेंगे कि ऑर्डर तो सेम रहना चाहिए। फिर इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं क्या है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमें दिया हुआ है कि ऑफ एन है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज और समझ सकते हैं कि हमें जो है कि हम जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ तो इसको अगेन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो हमें स्पेस का कोई इशू नहीं क्योंकि हम स्पेस यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक सब एरे बनाएंगे जो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, और एक कैरी जो होगा हमारा नेगेटिव एरे होगा। और उसके बाद सबसे पहले हम जो कॉपी पॉजिटिव एरे, देन आफ्टर दैट कॉपी नेगेटिव एरे। ठीक है, सिंपल से ये चार चीजें हैं जो हम फॉलो करने वाले। तो जैसे जैसे हम लोग आइटरेट करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले वन आया। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट एलिमेंट पे गए तो माइनस बनाया तो हम उसको नेगेटिव एरे में डाल देंगे। फिर हम अगेन ऊपर गए 3 पे तो हमें हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव एलिमेंट आ गया, तो उसको हम पॉजिटिव में डाल देंगे। फिर क्या आया, फिर आया हमारे पास 2, we get 2, then after that we get 7 -7, and after that we can get -5, and then we get +11 and +6. So this is how we have stored our elements in the ordered way which is given. के बाद we just needed to copy all those elements to 1 3 11 6। यहाँ से हमारा हमें मिल जाएगा ना, एरे मिल जाएगा। इसके बाद we need to copy the negative element, so -1 -7 and -5। So this is how we have done with our problem। So we can see कि यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट है या जो हमारे एरे एलिमेंट है उसको हमने सेपरेट कर लिया। लेट्स कोड इट, फटाफट से कोड कर लेते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे हमें इतना कुछ पता नहीं है कि जो साइज है वो क्या होगा।
तो या तो हम एरे लिस्ट यूज कर सकते हैं, या फिर पहले तो हम चेक कर लेंगे कि जो नेगेटिव एलिमेंट है और पॉजिटिव एलिमेंट है वो कितने प्रेजेंट है, उसके बाद हम हमारा साइज चेक कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों को एरे लिस्ट का नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए मैं सिर्फ एक सिंपल सी अप्रोच फॉलो करूंगी कि पहले तो एक वेरिएबल बनाया इंट सी, जो हमारे पॉजिटिव वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हेल्प करेगा। तो उसके बाद हम देखते हैं आई इक्वल्स टू 0, आई शुड बी लेस देन एंड आई प्लस प्लस। तो जो हमें एक्चुअली जीरो जो है ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, लेकिन जनरली हम इसे पॉजिटिव एलिमेंट में कंसिडर करते हैं। तो इफ ए आर ऑफ आई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, सो वी जस्ट इंक्रीमेंटिंग सी। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया कि पॉजिटिव नंबर्स जो है वो कितने हैं। तो यहाँ से हम एक पॉजिटिव एरे बना सकते हैं जो होगा हमारा सी साइज का, और एक नेगेटिव एरे बना सकते हैं विच विच साइज विल बी n माइनस सी। ये देखते कैसे आया। सो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे कि पॉजिटिव एलिमेंट कितने हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सो हमने यहाँ 5 साइज का एरे बना लिया। उसके बाद n माइनस सी विच मीन्स 3, एंड 3 हमारे नेगेटिव एलिमेंट है, तो उनको स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पे एक चीज बना। परफेक्ट। नाउ again iterate the element I equals to 0, I should be less than n, I plus plus, and then if array of I is greater than or equal to 0, then we need to store the positive k equals to arr of I। सबसे पहले एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा k1 which will store the positive element index, and the second which will store the negative element index। तो यहाँ पे k1 ले लेंगे, and then k1 को प्लस प्लस कर देंगे, else क्या करेंगे, जस्ट नेगेटिव एलिमेंट में क्या डाला, K2 में ARR ऑफ I डाल दिया, K2 प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, पॉजिटिव एरे को कॉपी करना है, पॉजिटिव एरे कॉपी करना है। तो यहाँ देखेंगे I इक्वल्स टू 0, I शुड बी लेस देन पॉजिटिव डॉट लेंथ एंड I प्लस प्लस। यहाँ पे एक एरे या फिर एक इंडेक्स बना लेंगे जो अब हमारी गिवन एरे की वैल्यू को स्टोर करने के लिए काम में आएगा। ए आर आर ऑफ जे में क्या डाल देंगे हम लोग, पॉजिटिव ऑफ आई डाल देंगे। तो इस प्रकार से हमने जो कॉपी कर दिया और फिर जे को प्लस प्लस कर दिया, एंड आफ्टर दैट वी आर टेकिंग द नेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पे चेक बोल देते हैं कि नेगेटिव एलिमेंट, यहाँ पे चेक कर लेते हैं आई इक्वल्स टू 0, अगेन आई शुड बी लेस देन नेगेटिव डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। अगेन वही चीज करेंगे, आर आर ऑफ जे में क्या डालेंगे, नेगेटिव ऑफ आई डाल देंगे एंड जे को प्लस प्लस कर देंगे। परफेक्ट। So this is how we have separated positive and negative element in the both side of array. And now check it. परफेक्ट। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है, अब हम इससे सबमिट करेंगे, क्या होता है। ओके, तो इस प्रकार से हमने हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन था उसको भी कर लिया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है कि आपको दो एरे दिए हुए हैं ए एंड बी। द टास्क इज टू फाइंड द यूनियन बिटवीन टू एरेज, और यूनियन ऑफ द एरे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ यूनियन एरे का साइज डिस्कस करना है। ठीक है भैया, करते हैं, लेट्स सी। ओके, सो वी नीड टू फाइंड द यूनियन ऑफ एरे। तो आपने 11th 12th में पढ़ा होगा सेट्स एंड यूनियन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय, है ना। सो इट्स रियली ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी कि आपको वहां से क्योंकि वो मैथमेटिकल में भी और कोडिंग में भी वो चैप्टर जो है ना सबसे ज्यादा यूज होता है, बहुत बार यूज होता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, हम्म, यहाँ पे आपको दो एरे दिए हुए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अगेन 1 2, ये एरे दिए हुए हैं, और इसको क्या करना है, आपको इसका यूनियन का जो लेंथ है उसको फाइंड आउट करना है। तो लेंथ क्या आएगा हमारा 5 है।
तो सबसे पहले तो यूनियन होता क्या है कि यूनियन एक ऐसा कलेक्शन होता है जो एरेज को ना, एरे के एलिमेंट को या दो सेट्स है तो उनके एलिमेंट को सिर्फ एक बार ही स्टोर करें। तो जैसे जनरली क्या है कि ये हमारा यूनियन है, ठीक है, इसमें हमारा ए भी आ जाएगा और इसमें हमारा बी भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट जो ए और बी दोनों में है, मतलब कोई भी एलिमेंट मिसिंग नहीं हो, और जो ये वाला पार्ट है ना जो डबल आ रहा है, इतना पार्ट जो है जो सेम है हमारे एरे में, तो ये सिर्फ एक बार काउंट हो तो उसको हम यूनियन बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो कभी हम 1 2 3 4 5 ले लेते हैं और फिर 1 2 3 अगेन देखते हैं, तो 1 2 3 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यूनियन में हमारे पास कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो हम बी से ऐड कर सकें। तो इस केस में हमको हमारा जो यूनियन की वैल्यू है या यूनियन का साइज है वो 5 आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो जैसे लास्ट प्रॉपर्टी में हमने देखा था, लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि एक इंडेक्स एरे करके एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो दोनों एरे एलिमेंट दिए ना, उनका जो मैक्सिमम एलिमेंट है उस साइज का हम एक इंडेक्स एरे बना लेते हैं, ठीक है। एक इंडेक्स एरे बना लिया और वहां पे उनकी फ्रीक्वेंसीज को स्टोर कर दिया। तो जनरली यहाँ पे क्या है, 5 है, तो वैसे तो 1 2 3 4 5 एंड 6, सिर्फ 6 साइज का एरे बनेगा, तो इसको हम कट कर देते हैं, कट। ठीक है, तो ये हमारे एक एरे बन गया, इंडेक्स एरे। तो अब हम यहाँ से स्टोर कर देंगे इनकी फ्रीक्वेंसीज को, कि सबसे पहले हमारे पास ये जो इंडेक्स है इसके 0 1 2 3 4 एंड ये आ गया 5, ठीक है। तो ये हमारा एक इंडेक्स एरे बन चुका है। अब यहाँ पे चेक क्या करना है कि जो 0 है वो कितनी बारी प्रेजेंट है, 0 1 है, 2 बार प्रेजेंट है दोनों एरे में मिला के। तो यहाँ पे 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अगेन 2 कितने बार प्रेजेंट है, 2 बार प्रेजेंट है। अगेन 3 कितनी बार प्रेजेंट है, 2 बार प्रेजेंट है। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एरे को हमने, एरे एलिमेंट्स को है जो कॉपी करवा लिया या उसके उसका इंडेक्स काउंट करवा लिया। एक बार जब हमने इंडेक्स एरे बना लिया, इंडेक्स एरे बनाने के बाद क्या करना है, हमें इसको आइटरेट करना है। और इफ जो इंडेक्स एरे एलिमेंट की जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू कभी 0 है तो उसको काउंट नहीं करवाना है, बट उसकी वैल्यू 1 है या 1 से ज्यादा है तो उसको हम काउंट करवा देंगे। तो वहां से हमें हमारा एक आंसर मिल जाएगा जो होगा 5। तो यहाँ पर जैसे हमने इंडेक्स एरे बनाने के बाद हम इसको मिलेगा क्या है, 5, और वो जो ही हमारा आंसर है। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इंडेक्स एरे का यूज करके। तो लेट्स सी कि सबसे पहले इंडेक्स एरे के लिए हमें एक मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए होगा, तो एक मैक्स एलिमेंट करके एक वैल्यू बना लेते हैं। लेकिन सबसे पहले इंडेक्स एरे बनाने के लिए हमें, हमारे पास एक चीज होना चाहिए, ये कंस्ट्रेंट की जो वैल्यूज है ना वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हम माइनस एलिमेंट्स के लिए, जो नेगेटिव एलिमेंट्स के लिए इंडेक्स एरे में स्टोर नहीं कर पा सकते, क्योंकि इंडेक्स जो होते हैं हमेशा पॉजिटिव वे में होते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, इस कंस्ट्रेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड आई इक्वल्स टू 0, सॉरी आई इक्वल्स टू 1, आई शुड बी लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। नाउ वी चेक इफ मैक्स जो है वो छोटा है, सॉरी आंसर इज लेस देन ए आर आर ऑफ आई, then we need to store we need to store answer equals to ARR of I, और यहाँ पे आ जाएगा सेमी कॉलन, और यहाँ रिटर्न कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने हमारा एलिमेंट ले लिया। अब इंडेक्स एरे का हम साइज क्या रखेंगे, कि जो मैक्सिमम एलिमेंट है ना जिसमें सबसे बड़ा है वो दे दो हम। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि जैसे हमने ये दो एरे चेक किए, तो इसमें 85 सबसे बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 85 है, यहाँ पे भी 85 है, तो दोनों में से 85 में से तो कोई भी 85 आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि इंडेक्स
एलिमेंट की जो वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। उसके बाद हम एक इंडेक्स एरे बनाएंगे। फिर सबसे पहले हम ए को आइटरेट करेंगे। उसके बाद हम करेंगे बी को आइटरेट। और उसके वैल्यू जो है ना, उसके इंडेक्सेस की वैल्यू है, उसको हम लोग इंक्रीमेंट करवाते हैं। उसके बाद हम एक आंसर वेरिएबल सी बनाएंगे जिसमें हम यूनियन का जो वैल्यू है उसको स्टोर करने वाले हैं। और इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इंडेक्स एरे को आइटरेट कर रहे हैं, इसलिए इफ इंडेक्स ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब वो एटलीस्ट वन टाइम तो प्रेजेंट होना चाहिए। तो उस केस में हम लोग देख रहे हैं ये वाली कंडीशन। फिर एट लास्ट में रिटर्न करवाते हैं सी, चेक करते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैन मैक्स को स्टैटिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि जावा की एक प्रॉपर्टी होती है कि स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट से नॉन स्टैटिक मेथड विद द नेम हम लोग कॉल नहीं कर सकते। अगेन चेक करते हैं। ठीक है, 5 आ चुका है। और चेक करेंगे, यहाँ पे शायद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का एरर आ सकता है, बट नहीं आ रहा है, देखते हैं। ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, तो ये जैसे हमने सॉल्व कर लिया है, फाइंड द यूनियन और फाइंड द साइज ऑफ यूनियन ऑफ एन एरे, ऑफ टू एरे। लेकिन यहाँ पे इसको और भी ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। तो जैसे जैसे आप कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ेंगे तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डेटा स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम सेट बोलते हैं। तो सेट क्या करता है, किसी भी एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार कंटेन्स करता है, मतलब उसमें सेट में हम डुप्लीकेट वैल्यूज जो है इसको स्टोर नहीं कर सकते। तो सारे एलिमेंट्स को हम मतलब ए के और बी के सारे एलिमेंट को जब सेट में इंसर्ट करवा देंगे तो जो डुप्लीकेट एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें हमारा जो सेट का प्रॉपर्टी है वो बहुत हेल्प करेगा, लेकिन वो आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, कलेक्शन फ्रेमवर्क जब कभी भी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर थर्ड चैलेंज जो हमारा था। ठीक है, थर्ड डे चैलेंज जो था हमारा वो उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। कहाँ चले गया वो? हम्म, ठीक है, जो भी थे, जो हमने 5 क्वेश्चन देख लिए हैं। जो है हमारा फर्स्ट, तो फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ एरे, फाइंड द यूनियन ऑफ एरे। ठीक है, फाइंड द यूनियन ऑफ एरे, मूविंग टू एलिमेंट, moving positive and negative element and separate segments, and duplicate an array and find a unique in an element. So that was really beautiful lecture, and I hope कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो. I tried my best, and thank you so much guys for watching this video. Bye bye, take care.